अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अरबी के कुछ छोटे अरबी शब्द और कुछ बड़े अरबी शब्द। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहला अरबिक वर्ड है मैं अभी नहा रहा हूँ। उसको अरबी में कैसे बोलते हैं? अना अलहिन सब्बाबा। अना अलहिन सब्बाबा। अना का मतलब होता है मैं, अलहिन का मतलब होता है अभी, और नहाने को अरबी में सब्बाबा बोलते हैं। अना अलहिन सब्बाबा, मैं अभी नहा रहा हूँ। मैं नहा चुका हूँ, उसको अरबी में बोलेंगे अना सब्बाबा खलास। अना सब्बाबा खलास। अना का मतलब होता है मैं और सब्बाबा का मतलब होता है नहाना। खलास का मतलब होता है चुका हूँ मैं, खलास लगता है। अना सब्बाबा खलास, मैं नहा चुका हूँ। जैसे कोई भी काम अगर आप कर लेते हैं, मतलब कोई काम को अगर दिया जाता है उस काम को ख़त्म कर देते हैं, उसको अरबी में बोलते हैं खलास। अना सब्बाबा खलास, मैं नहा चुका हूँ। लोकेशन भेजो, उसको अरबी में बोलते हैं दिस्सी मौका। दिस्सी मौका। दिस्सी का मतलब होता है भेजना और लोकेशन को अरबी में मौका बोलते हैं। या आप बोल सकते हैं जिब लोकेशन, मतलब लोकेशन दो। लोकेशन दो। जिब मौका। जिब मौका। जिब का मतलब होता है देना और मौका का मतलब होता है लोकेशन। जिब लोकेशन यानी लोकेशन दो या लोकेशन भेजो, तो भेजने को अरबी में दिफ़ी बोलते हैं। दिफ़ी मौका। ड्राइवर का फोटो भेजो, उसको अरबी में बोलेंगे दिस्सी साइक सुरा। दिस्सी साइक सुरा। दिस्सी का मतलब होता है भेजना, साइक का मतलब होता है ड्राइवर और सुरा का मतलब होता है फोटो। या आप बोल सकते हैं ड्राइवर का फोटो भेजो, उसको अरबी में बोलेंगे, ड्राइवर को अरबी में सवाक बोलते हैं जिब सवाक सुरा। जिब सवाक सुरा। तो ये भी एक अरबी वर्ड है जिसको जो है समझ कर बोलना होता है। जिब का मतलब होता है देना, मतलब कि जिब सवाक सुरा। सवाक का मतलब होता है ड्राइवर और सुरा का मतलब होता है फोटो। मुझे ड्राइवर का फोटो भेजो या मुझे ड्राइवर का फोटो दो। अगर मुझे ड्राइवर का फोटो भेजो, उसको बोलेंगे दिस्सी सवाक सुरा। दिस्सी सवाक सुरा। ड्राइवर को एक और अरबी वर्ड में बोलते हैं जिसका नाम है साइक। साइक बोलते हैं ड्राइवर को, साइक। साइक का मतलब होता है सवाक यानी ड्राइवर। जल्दी भेजो, उसको अरबी में बोलेंगे दिस्सी सुरा। दिस्सी सुरा। सुरा का मतलब होता है जल्दी और दिस्सी का मतलब होता है भेजना। यानी यहाँ भी आप जोड़कर बोल सकते हैं जिब सुरा। जिब सुरा। जिब का मतलब होता है देना, कोई भी चीज अगर आप दे रहे हो उसको बोलते हैं जिब। जिब सुरा यानी जल्दी भेजो, जल्दी दो। जिब सुरा या दिस्सी सुरा। दिस्सी का मतलब हो जाता है भेजना। दिस्सी का मतलब होता है भेजना। दिस्सी सुरा। सुरा का मतलब होता है जल्दी। दिस्सी सुरा यानी जल्दी भेजो, जल्दी भेजो। तुम्हारे पास काम है, उसको अरबी में बोलेंगे इंदिक फी सुगुल। इंदिक फी सुगुल। तुम्हारे पास काम है। इंदिक का मतलब होता है तुम्हारे पास, और जो है फी का मतलब होता है और सुगुल का मतलब होता है काम। तुम्हारे पास काम है। इंदिक फी सुगुल, तुम्हारे पास काम है। तुम्हें क्या मालूम है, उसको बोल सकते हैं इंता इश मालूम। इश मालूम, तुम्हें क्या मालूम है। या शुनो मालूम। इंता शुनो मालूम, तुम्हें क्या मालूम है। मालूम को अरबी में मालूम भी बोल सकते हैं और अर्फ भी बोलते हैं। तो ये दो वर्ड जो है मिलाकर बोला जाता है। जो कोई कोई जो है अर्फ बोलता है और कोई कोई मालूम बोलता है। जो नए बंदे होते हैं वो मालूम ही बोलते हैं जिससे उनको समझ में आ जाए। तुम क्या काम करते हो, उसको अरबी में बोलेंगे इंता सुनो सुगुल। इंता सुनो सुगुल, तुम क्या काम करते हो। इंता का मतलब होता है तुम, सुनो का मतलब होता है क्या, और सुगुल का मतलब होता है काम। तुम क्या काम करते हो। इंता सुनो सुगुल, तुम क्या काम करते हो। तुम्हें क्या क्या मालूम है, उसको अरबी में बोलेंगे इंता सुनो सुगुल अरफ। इंता सुनो सुगुल अरफ, तुम्हें क्या क्या मालूम है। इंता सुनो सुगुल अरफ, तुम्हें क्या क्या मालूम है। इंता का मतलब होता है तुम्हें, सुनो का मतलब होता है क्या क्या, सुगुल का मतलब होता है काम, और मालूम या अर्फ का मतलब होता है मालूम। अर्फ का मतलब होता है मालूम। तुम्हें क्या क्या मालूम है। इंता सुनो सुगुल अरफ। इंता सुनो सुगुल अरफ, तुम्हें क्या क्या मालूम है। जैसे हिंदी में बोलते हैं इसे छोड़ दो, अलग कर दो, मतलब उसको अरबी में बोलेंगे हादा खल्ली बली। हादा खल्ली बली, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। हादा खल्ली बली। खल्ली बली का मतलब होता है छोड़ दो। छोड़ दो क्या बिना मतलब का लगे हुए, खल्ली बली खल्ली बली। ऐसे सऊदी अरबिया में ज़्यादातर यही यूज़ होता है, खल्ली खल्ली खल्ली, यल्ला खलास खलास खल्ली, यल्ला माफी मुश्किल।
ऐसे होते हैं जो सऊदी लोग होते हैं, कोई चीज़ अगर देकर और बोलते हैं कि यल्ला खली खली खलास खलास, यानी मतलब छोड़ दो उसके, जाने दो, छोड़ दो, इसे छोड़ दो, उसको अरबी में बोलेंगे हादा खली बली, हादा खली बली। हादा का मतलब होता है यह और खली बली का मतलब होता है छोड़ देना। सामान खरीदने को अरबी में बोलते हैं इस्तरी अगरात, इस्तरी अगरात। इस्तरी का मतलब होता है खरीदना और अगरात का मतलब होता है सामान। इस्तरी अगरात यानी सामान खरीदना। रसीद कहाँ है? अगर आपका कपिल बोलता है कि जो रसीद कहाँ है, कोई सामान के लिए भेजा है और उस चीज़ का आप रसीद लेकर नहीं जाते हैं या आप जाते हैं तो पॉकेट में रह जाता है, तो वो पूछता है आपसे कि रसीद कहाँ है। वो कैसे पूछेगा? वैन फतूरा, वैन फतूरा। फतूरा का मतलब होता है रसीद, वैन फतूरा यानी रसीद कहाँ है। रसीद लाओ, रसीद लाओ, उसे अरबी में बोलेंगे जिब फतूरा, जिब फतूरा। रसीद दो या रसीद लाओ, उसे अरबी में बोलेंगे जिब फतूरा। जिब का मतलब होता है लाना या देना और फतूरा का मतलब होता है रसीद। जिब फतूरा यानी रसीद लाओ या रसीद दो। कितने का खरीदा, उसको अरबी में बोलेंगे कम इस्त्री, कम इस्त्री। कितने का खरीदा, कम का मतलब होता है कितना और इस्त्री का मतलब होता है खरीदना। कम इस्त्री यानी कितने का खरीदा। कितना रुपया को अरबी में बोलते हैं कम फलूस। कितना रुपया को अरबी में बोलते हैं कम फलूस। कितना रुपया, कम का मतलब होता है कितना और फलूस का मतलब होता है रुपया। कितना रुपया यानी कम फलूस। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि भाई ये कितने रुपए का लाए, ये कितने रुपए का है, कितने रुपए का है और कितने रुपए का लाए, इसको अरबी में बोलेंगे कम फलूस इस्त्री, कम फलूस इस्त्री। कम का मतलब होता है कितना, फलूस का मतलब होता है रुपया और इस्त्री का मतलब होता है खरीदना या लाना। कम फलूस इस्त्री, इस्त्री का मतलब होता है खरीदना या लाना। कम फलूस इस्त्री यानी कितना रुपया में लाए। ख़त्म करो, ख़त्म करो को अरबी में बोलते हैं खलास, ख़त्म करो को अरबी में बोलते हैं खलास। अगर आपस में किसी से झगड़ा हो जाता है और सऊदी आता है बोलता है यल्ला खलास, यल्ला खलास यानी कि मतलब ख़त्म करो, छोड़ो, हटाओ, जाने दो। खलास का मतलब होता है ख़त्म करना। ज़्यादा ना बोलो, उसको अरबी में बोलेंगे लैल गिरगिर, लैल गिरगिर। लैल का मतलब होता है नहीं और गिरगिर का मतलब होता है बोलना। ज़्यादा ना बोलो, लैल गिरगिर। ला गिरगिर, ला का मतलब होता है नहीं बोलो और लैल का मतलब होता है ज़्यादा नहीं बोलो। लैल गिरगिर, ज़्यादा ना बोलो। वापस क्यों आए, उसको अरबी में बोलेंगे लेश इर्जा, लेश इर्जा। वापस क्यों आए। लेश का मतलब होता है क्यों और इर्जा का मतलब होता है वापस। वापस क्यों आए, लेश इर्जा। देन दोस्तों आप बोलिएगा आपकी काम खत्म हो गया इसलिए मैं वापस चला आया, उसको अरबी में कैसे बोलेंगे। खलास सुगुल असन इजी, खलास सुगुल असन इजी यानी काम खत्म हो गया फिर मैं वापस आ गया। खलास का मतलब होता है ख़त्म होना, सुगुल का मतलब होता है काम, असन का मतलब होता है इसलिए, असन का मतलब होता है इसलिए, ईजी का मतलब होता है आना। खलास सुगुल असन इजी, काम खत्म हो गया इसलिए मैं वापस आ गया। तुम्हारी ड्यूटी नहीं है, उसे अरबी में बोलेंगे इन तमाफी दवाम, इन तमाफी दवाम। या दोस्तों उर्दू में जैसे इंग्लिश में भी बोल देते हैं इन तमाफी ड्यूटी, इन तमाफी ड्यूटी यानी तुम्हारी ड्यूटी नहीं है। इन तमाफी दवाम, इन तमाफी दवाम, दवाम का मतलब होता है ड्यूटी, इंता का मतलब होता है तुम्हारी और माफ़ी का मतलब होता है नहीं। इन तमाफी दवाम, तुम्हारी ड्यूटी नहीं है। मैं गया था ड्यूटी, उसको अरबी में बोलेंगे अना रुख दवाम, अना रुख दवाम। मैं गया था ड्यूटी, अना रुख दवाम। दवाम का मतलब होता है ड्यूटी और आने का मतलब होता है मैं, रोह का मतलब होता है जाना। यानी मैं गया था ड्यूटी, अना रोह दवाम, मैं ड्यूटी गया था। आज तुम कहाँ हो, उसको अरबी में बोलेंगे अलियोम इन तवेन, अलियोम इन तवेन। आज तुम कहाँ हो, अलियोम इन तवेन। अलियोम का मतलब होता है आज, इंता का मतलब होता है तुम और वैन का मतलब होता है कहाँ। अलियोम इन तवेन, आज तुम कहाँ हो। कल कहाँ जाओगे, उसको अरबी में बोलेंगे बुकरा वैन रो, बुकरा वैन रो। कल तुम कहाँ जाओगे। अंडा लेकर आओ, उसको अरबी में बोलेंगे जिब बेत। बेत का मतलब होता है अंडा, बेत का मतलब होता है अंडा और जिब का मतलब होता है लाना। अंडा लाओ, जिब बेत। पहले चला गया, उसको अरबी में बोलेंगे रुख गबल, रुख गबल। पहले ही चला गया, रुख गबल। रुख का मतलब होता है जाना और गबल का मतलब होता है पहले। रुख का मतलब होता है जाना और गबल का मतलब होता है पहले। रुख गबल यानी पहले ही चला गया।
अभी यहीं पे हैं उसको अरबी में बोलेंगे अल हिंद मौजूद मिनती, अल हिंद मौजूद मिनती, अभी यहीं पे हैं। रुकना नहीं को अरबी में बोलते हैं ला वक़्फ़, ला वक़्फ़, ला वक़्फ़, ला वक़्फ़, ला का मतलब होता है नहीं और वक़्फ़ का मतलब होता है रुकना। रुकना नहीं, ला वक़्फ़, माफ़ी वक़्फ़, ऐसे बोल सकते हैं। कब लाया था उसे अरबी में बोलेंगे मीते जिब, मीते जिब। मीते का मतलब होता है कब और लाना को अरबी में जिब बोलते हैं। कब लाया था, मीते जिब। मैं आ रहा हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना इजी, अना इजी, मैं आ रहा हूँ। अना का मतलब होता है मैं, आ रहा हूँ को अरबी में बोलते हैं इजी, अना इजी, मैं आ रहा हूँ। जल्दी चालू करो उसे अरबी में बोलेंगे सूरह सगल, सूरह सगल। सूरह का मतलब होता है जल्दी और सगल का मतलब होता है स्टार्ट या चालू करना या स्टार्ट करना को अरबी में सगल बोलते हैं। जल्दी चालू करो, सूरह सगल, सूरह सगल, जल्दी चालू करो। मैं गाड़ी के अंदर हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना मौजूद सैयारा, अना मौजूद सैयारा, मैं गाड़ी के अंदर हूँ। अना का मतलब होता है मैं, मौजूद का मतलब होता है हूँ और सैयारा का मतलब होता है गाड़ी। अना मौजूद सैयारा, मैं गाड़ी के अंदर हूँ। देर नहीं करना उसको अरबी में बोलेंगे ला ताखीर, ला ताखीर। ला का मतलब होता है नहीं, ताखीर का मतलब होता है देर। ला ताखीर यानी देर नहीं करना। दूर बहुत है उसे अरबी में बोलेंगे फ़ी बईद वाजिद, फ़ी बईद वाजिद। फ़ी का मतलब होता है, बईद का मतलब होता है दूर और वाजिद का मतलब होता है बहुत, बहुत दूर बहुत है। फ़ी बईद वाजिद, फ़ी बईद वाजिद, दूर बहुत है। बगल में जाओ उसे अरबी में बोलेंगे रोह जंब। जंब का मतलब होता है बगल में, रोह का मतलब होता है जाना। रोह जंब यानी बगल में जाओ। तुम लगातार सोते हो उसे अरबी में बोलेंगे इंता अलातुल नोम, इंता अलातुल नोम। इंता का मतलब होता है तुम, अलातुल का मतलब होता है लगातार और नोम का मतलब होता है सोना। इंता अलातुल नोम यानी तुम लगातार सोते हो। उठ जाओ, उठ जाओ को अरबी में बोलते हैं या लगुम, या लगुम, उठ जाओ। उठ जाओ को अरबी में बोलते हैं या लगुम, गुम, गुम। गुम का मतलब होता है उठना और या का मतलब होता है उठ जाओ, जाओ जाओ, उठ जाओ, यानी या लगुम, या लगुम, उठ जाओ। अंदर आओ उसे अरबी में बोलते हैं ताल दाखिल, ताल दाखिल, अंदर आओ। अंदर को बोलते हैं दाखिल, आना को बोलते हैं ताल। अंदर आओ, ताल दाखिल। बाहर जाओ उसे अरबी में बोलते हैं रुख बर्रा। बाहर जाओ को अरबी में बोलते हैं रुख बर्रा, बाहर जाओ। कभी कभी को अरबी में मर्रा मर्रा बोलते हैं, कभी कभी को अरबी में मर्रा मर्रा बोलते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो ज़रा सा भी नॉलेजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए माँ सलामा। माँ सलामा का मतलब होता है बाय बाय। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher.